जय श्री गणेश। नमस्कार प्रिय मकर राशि वालों, आज 24 सितंबर 2025 का दिन है और हम आपके लिए मकर राशि का विशेष भविष्यफल लेकर उपस्थित हैं। आप सभी की कुशलता की कामना करते हुए हम इस पवित्र समय में भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डालेंगे। शनिदेव कर्म के अधिपति, न्याय के प्रतीक, धैर्य और परिश्रम के देवता हैं। उनकी कृपा से ही हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और आज हम इसी कृपा से आपके आने वाले समय को समझने का प्रयास करेंगे। भगवान शनिदेव की महिमा अपरंपार है। उनकी दया से ही हम अपने कर्मों का फल पाते हैं और आज हम उनके आशीर्वाद से आपके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहन विचार करेंगे। याद रखिए, ज्योतिष केवल भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि जीवन को समझने और बेहतर बनाने का एक मार्ग है। एक ऐसा साधन जिससे हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस विशेष ज्योतिषीय विश्लेषण के साथ। अब हम बात करेंगे आज की ग्रह स्थिति और उसके मकर राशि पर पड़ने वाले प्रभाव की। आज 24 सितंबर 2025 को बुध ग्रह अपनी उच्च राशि कन्या राशि में विराजमान है। यह मकर राशि के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि बुध आपके बुद्धि, संचार और व्यापार के क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। इससे आपके विचारों में स्पष्टता आएगी, आपकी वाणी में प्रभाव बढ़ेगा और व्यापारिक लेन देन में सफलता मिलेगी। परंतु ध्यान रहे, बुद्धि का प्रयोग विवेक के साथ करना आवश्यक है। आपके भाग्य में वृद्धि के लिए ये दिन शुभ हैं, परंतु अति आत्मविश्वास से बचें। शुक्र ग्रह तुला राशि में है, जो आपके लिए मध्यम फलदायी है। यह आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा। यदि आप अविवाहित हैं तो नए संबंध बनने के योग हैं, और यदि विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी के साथ समय बिताने का प्रयास करें। गुरु ग्रह अपनी राशि में विराजमान है, जो आपको आध्यात्मिक प्रगति और ज्ञान प्राप्ति में सहायक होगा। यह आपके धैर्य और समझदारी को बढ़ाएगा, जिससे आप जीवन की चुनौतियों का सामना आसानी से कर पाएंगे। शनिदेव आपके स्वराशि में विराजमान है। यह समय आपके लिए आत्मनिरीक्षण और कर्मों के प्रति जागरूकता का समय है। शनिदेव कर्मफलदाता हैं, इसलिए अपने कर्मों के प्रति सजग रहें। मंगल ग्रह सिंह राशि में है, जिससे आपके साहस और ऊर्जा में वृद्धि होगी, परंतु क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। राहु और केतु का प्रभाव भी आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर दिखाई देगा, इसलिए सतर्कता बरतना आवश्यक है। इन ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन के हर पहलू पर, आपके स्वास्थ्य, आपके करियर, आपके परिवार, आपके प्रेम जीवन और आपके आर्थिक स्थिति पर अपना असर डालेगा। ये प्रभाव सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप अपनी ऊर्जा को कैसे उपयोग करते हैं। अब एक ऐसी पौराणिक कथा सुनिए जो आज के ग्रहों के प्रभाव को समझने में मदद करेगी। कहते हैं कि एक बार एक व्यापारी था, जो बेहद लालची था। वह हमेशा धन कमाने में लगा रहता था, परंतु दूसरों के प्रति उसका व्यवहार बेहद क्रूर था। एक दिन उसे एक गरीब ब्राह्मण दिखाई दिया, जो भूखा प्यासा था। व्यापारी ने उसे कुछ भी देने से मना कर दिया। ब्राह्मण ने उसे शाप दिया, तेरे धन दौलत में कभी वृद्धि नहीं होगी और तेरा जीवन दुखों से भरा रहेगा। व्यापारी बहुत दुखी हुआ। उसे अपने लालच और क्रूरता का पछतावा हुआ। वह ब्राह्मण के पास गया और क्षमा मांगी। ब्राह्मण ने कहा, तेरे कर्मों का फल तुझे अवश्य भोगना होगा, लेकिन यदि तू अपने जीवन के शेष समय में धर्म का पालन करेगा और दान पुण्य करेगा, तो तुझे कुछ राहत मिल सकती है। व्यापारी ने ब्राह्मण की बात मान ली। उसने अपना जीवन बदल दिया। उसने दान करना शुरू किया, गरीबों की मदद की
और धर्म के मार्ग पर चलने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आया। ये कथा हमें बताती है कि हमारे कर्म हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। आज के ग्रहों का प्रभाव भी हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। जैसे व्यापारी ने अपने कर्मों को बदलकर अपना जीवन बदला, वैसे ही हम भी अपने कर्मों को सुधारकर ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मकता लाना चाहते हैं तो सकारात्मक कर्म करें। आज का भविष्यफल इस प्रकार है। पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव हो सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें। अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का प्रयास करें और आपसी मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करें। करियर और धन के मामले में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपके कौशल और मेहनत से आप इन चुनौतियों को पार कर लेंगे। नए अवसर भी आपके सामने आ सकते हैं, इसलिए तैयार रहें। धैर्य और लगन से काम करें, सफलता अवश्य मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार के योग हैं, परंतु अनावश्यक खर्चों से बचें। स्वास्थ्य के संबंध में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तनाव से बचें और पौष्टिक आहार लें। योग और व्यायाम से भी आपको लाभ मिलेगा। प्रेम जीवन में आपके प्रियतम के साथ समय बिताने के अवसर बनेंगे। आपसी समझदारी और विश्वास से आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। हालांकि कुछ छोटी मोटी अनबन हो सकती है, जिसे आपसी संवाद से सुलझाया जा सकता है। संक्षेप में, आज का दिन आपके लिए चुनौतियों और अवसरों से भरा है। अपने कर्मों और विचारों पर ध्यान दें और सकारात्मक रहें। इस जीवन यात्रा में हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जीवन केवल धन और भौतिक सुखों से नहीं बनता है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा भी है, जिसमें हमारी आत्मा का विकास होता है। हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और हमेशा सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े रहना चाहिए। ये जीवन एक परीक्षा है और हमें अपने कर्मों के माध्यम से इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, अतः हमेशा सकारात्मक विचारों और कर्मों को अपनाएं। अगर हम सकारात्मक विचार रखेंगे तो हमारे जीवन में सकारात्मकता आएगी और हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। ये समझना आवश्यक है कि जीवन के उतार चढ़ाव स्वाभाविक हैं। इनसे निराश होने की बजाय हमें इन्हें सबक मानना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारे अंदर एक असीम शक्ति है, जिसका उपयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक उपाय सुझाता हूँ। प्रत्येक दिन सुबह शनिदेव की पूजा करें और ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र शनिदेव को प्रसन्न करता है और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। इस मंत्र के जाप के साथ ही गरीबों को भोजन कराएं और जरूरतमंदों की मदद करें। यह आपके कर्मों को शुद्ध करेगा और आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। यह उपाय न केवल आपको आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करेगा, बल्कि आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति भी देगा। अंत में मैं आप सभी को भगवान शनिदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। याद रखें, ज्योतिष केवल एक मार्गदर्शक है। आपका जीवन आपके कर्मों और विचारों से बनता है। सकारात्मक रहें, अपने कर्मों को शुद्ध करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। शुभकामनाएं। जय श्री शनिदेव। धन्यवाद।